माता पार्वती ने आखिर क्यों दिया रावण की पत्नी को श्राप। हिंदू पुराणों में एक कथा बहुत प्रचलित है जिसमें मंदोदरी के बारे में कुछ ऐसे किस्से बताए गए हैं। एक कथा के अनुसार मधुला नाम की एक अप्सरा हुआ करती थी। अप्सरा मधुला माता पार्वती की बहुत बड़ी उपासक थी। एक दिन माता पार्वती से मिलने की चाह में अप्सरा मधुला कैलाश पर्वत पर जा पहुंची, लेकिन उस वक्त माता पार्वती वहां मौजूद नहीं थी। कैलाश पर्वत पर उस वक्त भगवान शिव जरूर मौजूद थे। जैसे ही अप्सरा मधुला की नजर भगवान शिव पर पड़ी, वो उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने में जुट गई। कुछ समय पश्चात जब माता पार्वती वहां आई तो उन्होंने अप्सरा मधुला का ये कदम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वह उससे बहुत ही क्रोधित हो गई। क्रोध में आकर माता पार्वती ने अप्सरा मधुला को श्राप से मेंढकी बना दिया और उससे एक कुएं में 12 वर्ष तक रहने को कहा। ऐसा सुनकर भगवान शिव ने माता पार्वती से काफी विनती की, जिसके बाद माता पार्वती ने मधुला को कम से कम 1 वर्ष तक कुएं में रहने का आदेश दिया और साथ ही साथ भगवान शिव की आराधना पूजा अर्चना करने का भी आदेश दिया। अप्सरा मधुला माता पार्वती की बात सुनकर कुएं में चली गई और वहां जाकर उसने पूजा करना शुरू किया। जहां एक तरफ अप्सरा मधुला कुएं में दिन रात पूजा कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ असुरों के देवता मायासुर और उनकी पत्नी हेमा, जिनके पहले से 2 पुत्र थे, वो एक बेटी की कामना कर रहे थे। एक बेटी की चाह के लिए वे दोनों सालों साल तपस्या कर रहे थे। इसी दौरान अप्सरा मधुला का श्राप का 1 साल पूरा हो गया और वो कुएं में ही अपनी असली रूप में आ गई। असली रूप में आते ही अप्सरा मधुला ने मदद की पुकार लगाई। मायासुर को जैसे ही अप्सरा मधुला की आवाज़ आई, वो भागकर कुएं के पास पहुंचा। उन्होंने मधुला को बचाया। तब मधुला को अपनी बेटी के रूप में उन्होंने स्वीकार किया, उसे अपनी बेटी बनाया और मधुला को मंदोदरी का नाम दे दिया। कुछ समय बाद असुरों के देवता मायासुर से मिलने रावण पहुंचा। रावण की नज़र जैसे ही मंदोदरी पर पड़ी, वो मंत्र मुक्त हो गया। इसके बाद रावण ने अपने दिल की इच्छा बताते हुए मायासुर से कहा कि मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ और इससे विवाह करना चाहता हूँ। इस विवाह के लिए मायासुर राजी नहीं हुआ। ऐसे में रावण ने मंदोदरी के पिता के खिलाफ जाकर मंदोदरी से विवाह कर लिया। आपको ये जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके द्वारा किया गया लाइक शेयर कमेंट हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।